हेलो फ्रेंड, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। चित्रा त्रिपाठी एंड पब्लिक का अंदर जो कंट्रोवर्सी है इस वीडियो में हम लोग उठाने वाले हैं। कृपया करके इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिए। चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भैया ये गलत बात है, बैठ जाओ, ये गलत बात है। नहीं नहीं, ये आंख दिखाना, उंगली दिखाना नहीं। एक सेकंड बैठिए। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। चलिए नेताजी आप उधर आइए, उधर। नहीं नहीं, आराम से बैठिए, बैठिए। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। भैया बहुत, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये गलत बात है। पूरा कार्यक्रम खराब करने का आप लोगों ने ठेका ले लिया है। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जिनको कार्यक्रम में रहना है रहें, ये यहाँ पर आकर वो नहीं करें, नाटक नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। बैठिए सब लोग। गुंडागर्दी करने थोड़ी ना आए हो, यहाँ पर सवाल पूछने आए हो। कितनी गलत बात है ये। 4 लोग उठकर पूरा कार्यक्रम खराब कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। भैया इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यहाँ पर तो शराबबंदी और वो है ना, इधर आओ, मेरे पास आओ। क्या दिक्कत हो गई है तुमको? तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? कुछ मतलब मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखो। कोई दिक्कत है? लग रहा है कोई दिक्कत है। कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है। इनको आप प्लीज हटा दीजिए, इनको थोड़ी दिक्कत है मुझे लग रहा है। अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कम उम्र के हैं और मैं किसी भी तरह की टिप्पणी करूंगी। खड़े हो जाइए भैया, पूछिए सवाल। बात रहा शराबबंदी की बात, तो शराबबंदी जो मतलब कि अभी जो बिहार में जो इतना घोटाला हो रहा है, तो शराब बाहर से बिहार आता है और होम डिलीवरी खुद होता है, होम डिलीवरी होता है। आप यहाँ बैठल रहे, आपको खुद मिलेगा। आएगा होम। अरे हमें नहीं चाहिए भाई, हम लेकर क्या? खुद मिलेगा। अगर यकीन नहीं हो तो जो वेंडर है उससे फोन करवाइए, आपको होम डिलीवरी खुद मिलेगा। कोई भी वेंडर से फोन, कोई भी वेंडर पूर्णिया में कहीं गोला टोला मोहल्ला चल जाइए, आपको खुलेआम मिलेगा। मतलब शराबबंदी खाली 500 का शराब या 1000 में मिलता है और 1000 का शराब 3000 में मिलता है। सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि मोदी जी कहते हैं कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं। अमित शाह जी का बयान है कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। तो मेरा सवाल है कि पीरपैंती जो भागलपुर का जमीन जो अदानी को दिया गया है, वो क्या गुजरात में है? अगर वो गुजरात में है तो गुजरात में वोट चाहिए बिहार से और फैक्ट्री चाहिए गुजरात में। अडानी से क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत कैसे नहीं? तो फिर अमित शाह 20 साल से यहाँ पे जदयू और भाजपा की सरकार। अच्छा, उद्योग धंधे कैसे आएगा? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जमीन यहाँ नहीं है बिहार में अवेलेबल, तो फिर ये पीरपैंती का जमीन अदानी को आप कैसे दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? आप गुजरात में नहीं है ना, ये तो बिहार का चीज है ना। तो एक जगह दोहरी नीति नहीं चलेगा। बिहार में वोट चाहिए बिहारी का और यहाँ बिहारी राज करेगा, गुजराती। बिहार का एक उद्योगपति बताओ जिसको जमीन दे दी जाए, बता दो। बहुत सारे एक कोई उद्योगपति बता दो, ले ले जमीन। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे उद्योगपति हैं। 2 नाम तो बता दो कम से कम। देख मैम, आप जब बोले कि 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दिया, आपको मैं 1 रुपया देता हूँ कि आप चौक से हमको 4 लाख। भैया तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है मुझे 1 रुपए में खरीदने की। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है भैया, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। ना हम अडानी हैं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति तो है नहीं, ठीक है? नहीं, ये गलत बात है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो इधर आओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है चित्रा त्रिपाठी को खरीदने की, ठीक है? अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। खड़े हो जाइए। गलत बात, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, एकदम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अपनी औकात के हिसाब से बात होगी, अपनी औकात के हिसाब से बात होगी। अपना 1 रुपया अपनी जेब में रखिए, ठीक है? और फजीहत करवाना हो तो और आगे आ जाओ, फिर कर देती हूँ पूरा फजीहत में। मैम, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में ना कि लोग बस पलायन करके मजदूरी करने जाते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट को भी पलायन करके दूसरे जगह जाना पड़ता है। यहाँ पर अधिकांश बच्चे जो थोड़ा सक्षम होते हैं वो कोटा जाते हैं। यहाँ पर शिक्षक भी कोटा में बिहारी, बच्चा भी बिहारी। और सुनिए, एनडीए की सरकार है बिहार में, यहाँ पर 2 एनडीए के लोग बैठे हैं। आप कह रहे हैं कोटा में जो शिक्षक हैं वो भी बिहार, वो भी लगभग बिहार। क्यों नहीं बिहारी शिक्षकों को बुलाकर आप लगवाते हैं कि बिहार में आइए पढ़ाई? ये चीज सरकार को करना चाहिए। यहाँ पर सब बोल रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी दे दिए हैं, शिक्षक दे दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एनडीए के जो दोनों यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं वो हमें बतलाएंगे कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? अगर जाते हैं तो बताइए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जो शराबबंदी किया है उसके मतलब आप पूर्णिया का जो ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं। स्मैक का नशा जो है, इतने पब्लिक बैठे हुए आप पूछ सकते हैं, कहीं न कहीं एक घर छोड़ करके लोग जो है कि लड़का जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में एक भयानक गैप होने वाला है।
गैप हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। सूखा नशा कर रहे हैं। का नशा करके आप घूम सकते हैं पूर्णिया के शहर में, देख सकते हैं किस तरह से प्रचंड है यह स्मैक का नशा। और नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी हो या रोजगार को लेकर के हो, वो युवा के लिए कुछ भी नहीं सोचते। और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी बूढ़े हो चुके हैं, उनका समय हो चुका है, क्योंकि मंच पे अनगल बयान देना और राष्ट्रगीत पे जो है कि उनका जो होता है वो देखते हैं, महिलाओं को माला पहना देना, पकड़ लेना, इस तरह से यह उनका मानसिकता दिखाती है कि वो अब अस्वस्थ हो चुके हैं, उनको रिटायरमेंट की आवश्यकता है। उधर से देखिए बार बार कहा जा रहा है कि जंगल राज आप लोग गिनाते हैं, आपके समय में भी तो हत्याएं हो रही हैं, आपके समय में भी लूटपाट हो रहे हैं, तो आपका जंगल राज बड़ा बढ़िया, उनके जंगल राज को आप लोग मुद्दा बना लेते हैं। तो जो हत्यारा था उसके ऊपर कार्रवाई करिए, सरकार पूरी ईमानदारी से उसको सजा देने के लिए तैयार है, चाहे वो सत्ता का पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कहीं कोई कंप्रोमाइज करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। वो चीट करके पास किए, जिनकी क्षमता नहीं है वैसे लोग ही धरना देते हैं और प्रदर्शन करते हैं। जिनके अंदर में काबिलियत है सरकार उनको खोज करके निकाल करके उसको रोजगार दे रही है। सारे विदेश में जो लोग थे वो भी भारत के अंदर आ रहे हैं। जो बच्चे धरना देते हैं उनके अंदर काबिलियत है, कौन से पैमाने से नापे थे आप? ऐसा नहीं है, जब यहाँ पर जंगल राज था उस समय में बिहार की धरना प्रदर्शन कर करके विरोधी लोगों को निशाने पर ले लेके लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, और आप ये कह रहे हैं कि धरना जो छात्र दे रहे हैं वो काबिल नहीं, धरना देना ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन सच्ची बातों के लिए धरना दीजिए, अपने अधिकार के लिए धरना दीजिए। अब नौकरी जो आप उस लायक है नहीं और आप उसकी अधिकार की मांग कर रहे हैं तो कहां से सरकार देगी? इसने क्या करेगा? ये तो नीतीश कुमार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, इसकी क्या उतनी औकात है जो कर लेंगे? ये नीतीश कुमार का है सारा चीज। अगर किसी को नीतीश कुमार का अगर अथी नहीं दिखा रहा है कि माने पूरे राज्य में जितना विकास हुआ, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो अपनी नेत्रदान कर दे। नीतीश कुमार जितना काम किया पूरे बिहार में कोई नहीं आने वाला मुख्यमंत्री करेगा, नहीं कर पाया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतना ज्यादा काम कर दिया, वो कह रहे हैं नेत्रदान कर दे जिनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नेत्रदान कर देना चाहिए। आचार संहिता में अनंत सिंह जैसे AK-47 रखने वाले अपराधी 40-40, 50-50 गाड़ियों का काफिला थाना के सामने से 122 जनरल ऑब्जर्वर है मैम, 20 पुलिस ऑब्जर्वर है, 34 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, उसके सामने इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप ही के नेता हैं भैया, इनको भेज दो, ये पीली शर्ट वाले आओ मंच पर आओ, उनको भेजो जरा चेक करें सब ठीक है ना उनका। इधर आओ भैया, नहीं कुछ गड़बड़ है तुम्हारा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ गड़बड़ है, आ जाओ भैया इधर आ जाओ। तो आप ही के नेता बोल रहे हैं मंच पर, नहीं नहीं भेजो भेजो, ये गलत बात है, हंगामा करेंगे तो थोड़ी ना होगा, भेजो। आप लोग भेज नहीं रहे हो, अब वही तो गलत बात है, तब से हंगामा कर रहे हैं, वो बुला रही हूं मैं तो आप लोग भेज नहीं रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपका नेता इतना अच्छा मंच पे बोल रहा है, उनको सुनना नहीं है, हंगामा खड़ा करना है खाली, बताइए। मैम उनके तरफ से हम माफी मांग नहीं माफी मांगने की जरूरत, हम तो बुला रहे हैं, आवाज उठाए मंच पर, माइक नहीं है। युवाओं का आक्रोश सरकार के खिलाफ चीख चीख के बोल रहा है कि ये सरकार जिसने लाठी डंडे चलाए थे यूथ पर, अब उसका हिसाब युवा करेंगे बूथ पर। ये लोग ये सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। ये बोल रहा है उसको ऊपर, वो बोल रहा है इसको ऊपर। अब मैं बात पे आता हूँ, बिल्कुल नेत्रदान कर देना चाहिए। 122 जनरल ऑब्जर्वर हैं, 20 पुलिस ऑब्जर्वर हैं बिहार में, 34 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, तो उनके सामने से अगर एक कुख्यात अपराधी 40-50 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहा है तो सरकार भैया गया ना जेल में अनंत सिंह जेल गए, 14 दिन के लिए जेल चले गए, इतना माहौल बना रहे थे, क्या हुआ फिर बताइए? चुनाव के ठीक पहले अब जेल से पता नहीं चुनाव लड़ेंगे क्या लड़ेंगे, जेल गए ना, तो ये तो नीतीश कुमार ही करते हैं, इसका श्रेय तो आपको देना पड़ेगा। क्या 14 दिन में दुलार चंद यादव जी फिर से जिंदा हो जाएंगे? अगर हो जाते हैं तो हमें नीतीश कुमार मंजूर है। आज ही एनडीए के शासन से कहा गया है मन से कि आप लोगों के समय में जो अपराधी था खुलेआम घूमता था, मुख्यमंत्री की आवाज से निर्णय होते थे, कम से कम इनके वहां पकड़ के जो और अपने ही उम्मीदवारों को अगर जेल भेज रहे हैं तो इसमें तो आपको कम से कम तारीफ। एक जवाब ले लीजिए मैम, अभी रोहतास में 2 लोगों का गला रेत कर हत्या कर दिया गया, पुलिस वालों का गला रेत कर हत्या कर दिया गया, आरा में माँ बेटी का हत्या कर दिया गया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो ये जंगल राज है, ये महाजंगल। नौकरी एक बड़ा मुद्दा है, आपको लग रहा है कि आरजेडी को यहाँ की जनता नौकरी के मामले में मुंह हमारे नेता ने 17 महीने के सरकार में 5 लाख नौकरियां दी
और ये डाटा है, इनको झुठलाया नहीं जा सकता है। भैया टूट जाएगा आराम से हम लोग अभी इसको लेकर भी पूरे बिहार में घूमना है। अभी आपके सामने एक व्यक्ति ने कहा कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, तेजस्वी यादव डिग्री बता, तो हम हमारे नेता नौवीं फेल हैं, हम मानते हैं। आपके मोदी अरे ये सहरा पहनने वाली थोड़ी ना बात है, 9वीं फेल होना सहरा कैसे पहन सकते हैं भैया? 9वीं फेल होना इसको ये दुखद बात है। आप जैसे युवा, नहीं आप मेरी बात सुनिए, देखिए उनके परिवार में एमबीबीएस की डिग्री भी है, बड़ी डिग्री है, वो क्यों नहीं पढ़ पाए? उसको लेकर राजनेता अपनी राजनीति करें। 9वीं फेल होना सहरा पहनना नहीं है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। 9वीं फेल होना एक डाटा है, लेकिन सम्राट चौधरी का डिग्री तो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनका यूनिवर्सिटी और उनका डिग्री। जहां तक नौकरियों की बात है, तो हमारे नेता ने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन कराया। और हमारे नेता का जो एजेंडा है कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकार बनने के अगले इतना पैसा कहां से लेकर आई बा? अगर हर परिवार में एक एक आदमी की नौकरी देवा, पैसा कहां से आई ये बतावा? यह बात तक कही 17 महीने के सरकार से। 5 लाख में और 3.25 करोड़ में कोई फर्क ही नहीं है। सारा चीज हो जाएगी। पहले तो 5 लाख का पैसा भी ना होई, आज पैसा होई ना, वही सरकार 5 लाख लोगों को पैसा दे ना। पूरे बिहार में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा, और बिहार में जब तेजस्वी सरकार बनेगा तो सरकार को पूरे बिहार का एक एक परिवार का लोग चलाने का कार्य करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक वो समय था कि अपराधी नेता के साथ उनके घर में बैठा करते थे, और जब वो नेता फरियाद लेकर के जनता जाती थी तो नेता बोलता था कि कुछ देर लेकर के फरियाद लो। एक वो समय था, और एक ये आज समय है। किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। मोकामा इसका उदाहरण है। अनंत सिंह इन्हीं के उम्मीदवार थे, देखिए अभी जेल में चले गए 14 दिन के लिए। तो सुशासन बाबू ने अपना दिखाया, ताकत तो दिखाई ना, कि अगर हमारा नेता हो, किसी और का नेता हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। अपने नेता को तो सुन लो भैया, इतना हंगामा कर रहे हो। आज यहाँ किसान भी बैठे होंगे, जरा पूछ लीजिए इस पूर्णिया में कितने किसानों को धान की फसल के समय यूरिया मिल पाया, कितने किसानों को डीएपी मिल पाया। लाइन में खड़े किसानों पर लाठी चलाई गई। ये वही पूर्णिया है जहां अब लोगों को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसानों को। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। अब एक दूसरी बात कहूंगा, नौकरी की चर्चा आपने की, हमने एक वादा की। ऑडियो बढ़ा दीजिए, लोगों तक आवाज नहीं जा रही है, ऑडियो बढ़ा दीजिए, बोलिए। नौकरी की चर्चा आपने की, हमने एक वादा किया कि अगर हम सरकार में आए तो बिहार के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उन्हें हम राज्यकर्मी बनाएंगे। सुशील कुमार मोदी जी तब वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। उन्होंने कहा इस धरती पर भगवान भी आ जाएं तो बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं हो सकते। 17 महीने की हमारी सरकार आई, वो सारे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हो गए। तो हम जो वादा करते हैं पूरा, उस समय भी कहा गया था पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा, हमने करके दिखा दिया। पप्पू यादव ने जो कामकाज बीते 1 साल, क्योंकि कई बार वो यहाँ से 4 बार सांसद पहले भी रह चुके हैं, उनके कामकाज के आधार पर भी कांग्रेस पार्टी वोट मांग रही है, या छोड़ दिया है कि वो निर्दलीय है, खाली आरजेडी में तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों के बीच जाओ? चित्रा जी, आप पूर्णिया शहर घूम के आई होंगी। फणीश्वर नाथ रेणु की जमीन को प्रणाम करते हुए मैला अंचल को याद कीजिए, और पूर्णिया की किसी गली में चली जाइए। जिन महिलाओं से आप बात कर रही थी ना, अगर बगल से ऑटो गुजर जाए तो इनके आंचल पे कीचड़ जरूर पड़ जाएगा। 25 वर्षों से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। इन 25 वर्षों में जिस शहर में गलियां नहीं बना पाए विधायक, ये युवा नालायक हैं, जिन्होंने तमाम रिजल्ट निकाल के जो लोग बैठे हुए हैं नौकरियां मांगने जा रहे हैं कि हम तो पास हैं, नौकरी दो, और लाठियों से पीटा जा रहा है। इनको भाजपा नालायक समझती है। ये नालायकों की पार्टी है, और ये डिग्री पूछ रहे हैं। ये देश मोदी जी की डिग्री जानना चाहता है, और आप खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री की डिग्री जानना चाह रहे थे। ये किसकी डिग्री पूछ रहे थे? अनपढ़ों। पूर्णिया के लोग, पूर्णिया के युवा नालायक नहीं हैं, नालायक यहाँ के विधायक हैं जो 25 साल से रहा और पूर्णिया को नहीं। भाई यहाँ की जो समझदार जनता है वही तो चुन रही है ना 25 साल से बीजेपी को। अगर साल 2000 से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या फिर उसके सहयोगी दल खाता नहीं खोल पाए, तो यहाँ की समझदार जनता तो इन्हीं के ऊपर, बीजेपी पर भरोसा कर रही है। चित्रा जी, यहाँ की समझदार जनता ने हमारे आदमी को यहाँ का मेयर चुना, यहाँ की समझदार जनता ने हमारे समर्थक को यहाँ सांसद चुना, और यहाँ की समझदार जनता इस बार हमारी उम्मीदवार को विधायक चुनेगी, क्योंकि 25 वर्षों का नर्क ये जनता हटाएगी। तो लेने के देने पड़ गए।
SIR यहाँ पर मुद्दा है अभी या नहीं है, खत्म हो गया? SIR पूरे देश का मुद्दा है और उसकी आखिरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। तो पप्पू यादव वोट चोरी से जीते थे या उनको जनता का समर्थन मिला था? अब मैं बता दे रहा हूं, पप्पू यादव जनता के समर्थन से जीते थे, लेकिन जो चुनाव आयोग कह रहा था कि यहाँ घुसपैठिए हैं, जो मोदी जी कह रहे थे, अमित शाह कह रहे थे यहाँ घुसपैठिए हैं, वो चुनाव आयोग बता दे कितने बांग्लादेशियों की। हमको कुछ नहीं पता। मजा आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कैसा लगा वीडियो, और इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके भाई, टाटा।